और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आ गए हैं, यानी कूनो नेशनल पार्क में अब चीतों की संख्या 20 हो गई है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें नेशनल पार्क में हैंडओवर किया है, यानी 12 चीतों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो ये बड़ी अपडेट, अब कुल मिलाकर 20 चीते कूनो नेशनल पार्क में दिखाई देंगे और इन्हें सबसे पहले 1 महीने के लिए क्वारंटीन किया गया है। ग्वालियर में पहले जो ग्लोब मास्टर है विमान जो इन्हें लेने के लिए गया था, उसने लैंडिंग की और उसके बाद फिर देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं। इन्हें कूनो नेशनल पार्क के लिए हैंडओवर किया गया, लेकिन दरअसल इनके लिए क्वारंटीन सिस्टम बनाया गया है पूरी तरह से, जहां पर इन्हें रखा जाएगा। 2 तो पुराने ही थे और ये देखिए, और जो 10 बेड़े हैं वो नए बनाए गए हैं ताकि इन सभी 12 चीतों को क्वारंटीन किया जाए 1 महीने के लिए, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण अगर इनमें है तो उस पर काबू पाया जाए और जो बाकी चीते कूनो नेशनल पार्क में हैं, यानी पहले जो 8 चीते लाए गए थे उनमें कोई बीमारी ना पैदा हो। हालांकि वहां पर भी डॉक्टर की देखरेख में इन्हीं को रखा गया था, इनकी रवानगी की गई है, क्योंकि जो डील हुई थी इसके तहत इनके खान पान से लेकर इनके स्वास्थ्य, किसी भी तरह की के संक्रमण को लेकर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था। और ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें आप देखेंगे जो पहुंच चुके हैं इस वक्त हैंडओवर करने के लिए, और उनके साथ तमाम जो और नेता हैं वो भी पहुंचे हैं। तो ये कूनो नेशनल पार्क की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आज 12 और चीतों को छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे हुए हैं। कूनो में स्पेशल जो 12 चीते हैं दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लाए गए हैं उनको यहां पर छोड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 1 महीने का ये क्वारंटीन पीरियड है, जहां चीतों को क्वारंटीन रखा जाएगा और उनकी हर मूवमेंट पे नजर रखी जाएगी। और ये चीतों को यहाँ इस कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ रिलीज कर दिया। दक्षिण अफ्रीका से ये लाए गए हैं। कुल संख्या अब जो चीतों की है वो भारत में इस कूनो नेशनल पार्क में इस वक्त फिलहाल अब 20 हो चुकी है, क्योंकि 12 और चीते आज लाए गए जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में यहाँ रिलीज किया जा रहा है। लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया है जो एरिया जिसे नाम दिया गया है क्वारंटीन एरिया। 1 महीने तक वो इस क्वारंटीन एरिया में ही रहेंगे। देखिए ये पहला चीता रिलीज कर दिया गया पिंजरे से बाहर निकल करके, ये चहलकदमी करता हुआ ये चीता जो दक्षिण अफ्रीका से यहाँ लाए गए हैं कूनो नेशनल पार्क क्वारंटीन एरिया में, इन्हें रिलीज किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो अब इनकी संख्या 20 हो गई है। 8 पहले ही आ चुके थे जिन्हें प्रधानमंत्री ने रिलीज किया था, हैंडओवर किया था अपने जन्मदिन के मौके पर, आपको याद होगा। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन चीतों को रिलीज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ग्लोब मास्टर के जरिए पहले इन्हें भारत लाया गया और ग्वालियर में पहले लैंडिंग हुई और उसके बाद देखिए किस तरह से इन्हें सुरक्षित यहाँ पहुंचाया गया और फिर अब इन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। 1 महीने के लिए इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, जैसे कि जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और फिर इन्हें और जो इनके पहले लाए गए जो चीते हैं उन्हीं के साथ, यानी पूरे एरिया में इन्हें फिर खुला छोड़ दिया जाएगा। यानी पूरा का पूरा जो कूनो नेशनल पार्क है वो इनका होगा, जिसमें कई प्रजातियों के जानवर भी हैं। और आपको बता दें इससे पहले भी हिरन छोड़े गए थे, ताकि इनको किसी भी तरह अभी यहाँ के मौसम को लेकर, वेदर को लेकर जो पिछले 8 चीते थे वो अपने आप को ढाल सकें और उन्हें शिकार में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो इस बात का खास ख्याल रखा गया था। इस बार भी कई तरह की ऐसी सावधानियां हैं जो बढ़ती गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो डॉक्टर इन चीतों का ख्याल रख रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, वहां पर उनके भावुक होने की खबर भी सामने आई, लेकिन उन्होंने कहा कि जितने हम भावुक हैं उतने खुश भी हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्हें ले जाया जा रहा है वहां पर इनके संरक्षण के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और यही डील हुई है, क्योंकि 6 महीने से वो उनकी देखभाल कर रहे थे और इसलिए लगाव होना बहुत स्वाभाविक है। और अब आप देखिए एक के बाद एक रिलीज करते हुए इन चीतों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ वन विभाग के तमाम आला अधिकारी हैं। एक पूरा एरिया क्वारंटीन के लिए बनाया गया है और ये बेड़े बनाए गए हैं इसमें, ताकि इन चीतों को किसी भी तरह की कोई फिलहाल परेशानी ना हो। और इन्हें वॉच किया जाएगा बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं कि नज़दीक से इनकी निगरानी होगी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर होती है तो फिर उसे फौरन ठीक किया जाएगा। तो आपको बता दें ये जो चीते इस वक्त आप देख रहे हैं, 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा चीते लाए गए हैं और
पूरी तैयारी कर ली गई थी। अंतिम रूप से कल ही दे दिया गया था क्योंकि आज ये चीते यहाँ भारत पहुँच रहे थे। कुल संख्या 20 ज़रूर हो गई है। ये एक जो इस वक्त जिस यहाँ पर एरिया में इन्हें छोड़ा गया है, क्वारंटीन एरिया है, यानी कि पूरी तरीके से ये निगरानी में रहेंगे, देखभाल में रहेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले भी चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं। 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए थे 8 चीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चीतों को यहां पर रिलीज किया था और अब आज यहां पर 12 और चीते लाए गए हैं, जिनमें 7 नर और 5 मादा चीता हैं। और ये इस वक्त उन्हीं चीतों की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि चीतों को लेकर के इस वक्त जो डील साइन हुई है उसके मुताबिक हर साल भारत चीते इस वक्त ला रहा है दक्षिण अफ्रीका से, और इंतजार इस साल का खत्म हो चुका है। और कूनो नेशनल पार्क की ये तस्वीर जहां चीतों के इस कुनबे को आप देख रहे हैं चहलकदमी करते हुए इस पार्क में। के बाद अब 12 चीतों से कूनो गुलजार। पीएम मोदी के जन्मदिन पर ये तस्वीरें आपको याद होंगी। पिछले साल 17 सितंबर को 70 साल बाद 8 चीतों से कूनो नेशनल पार्क गुलजार हुआ था। अब एक बार फिर घड़ी आ गई है, यानी कूनो नेशनल पार्क में चीता परिवार में और 12 सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के 12 चीतों को लेकर इंडियन एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर कल ही उड़ान भर चुका था और करीब 7,929 किलोमीटर की दूरी तय कर ये चीते अब से थोड़ी ही देर पहले ग्वालियर पहुंचे। नए मेहमानों के स्वागत के लिए बेहद ही खास तैयारियां की गई हैं। इनकी अगवानी के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। हेलीपैड पर उतारने के बाद इन्हें क्वारंटीन बोमा में ले जाया जाएगा, जहां पर इन्हें 1 महीने के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। इसके लिए कूनो नेशनल पार्क में 10 क्वारंटीन बोमा तैयार किए गए। इनमें से 8 नए बोमा हैं, जबकि 2 पुराने। 7 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। और इसमें बेसिकली जो क्वारंटाइन बोमा इस बार थोड़ा सा डिज़ाइन भी उसका चेंज किया है। और वहाँ पे जो उसके गेट्स हैं, गेट्स के ऊपर क्रेट्स को रख करके फिर रिलीज़ कर दिया जाएगा उसमें। और उसके लिए कोई बहुत हमको मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो जो एक प्रोटोकॉल है, ये लीगल मैंडेट है क्वारंटाइन होना। जो पिछली बार जो प्रोटोकॉल हुआ था वही प्रोटोकॉल इस बार रिपीट किया जाएगा। इन चीतों को लाने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आईजी के मुताबिक चीतों के आदान प्रदान के जरिए इनकी प्रजाति को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। Africa and India, of course, the meta population comes up. We can have a genetic flow and exchange of animals, which is good for the long-term perspective from the species conservation. दूसरी तरफ जोहानिसबर्ग में इन चीतों का देखभाल करने वाले डॉक्टर एंडी फ्रासर थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर एंडी पिछले 7 महीने से इन चीतों के साथ हैं, इसलिए मायूसी थोड़ी है लेकिन खुशी ज्यादा। Definitely a bit sad that we're going to see them go, but I think the benefit of them being released back into the wild in India and hopefully seeing them reproduce and thrive there is definitely a fantastic result. दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। उसी के तहत ये 12 चीते भारत आए हैं। मध्य प्रदेश अब देश का चीता स्टेट बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।